जयपुर से खबर है, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती के अवसर पर स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने शिरकत की और शेखावत को पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी भैरों सिंह शेखावत को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, भाजपा नेता सरदार अजयपाल सिंह और विजय बैंसला सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे एक ऐसे श्रद्धेय माननीय भैरों सिंह शेखावत जी की जन्म जयंती है और आप सभी जानते हैं कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माननीय भैरों सिंह शेखावत जी ने जो इस विचार को लेकर के, एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और एक राजनीतिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वो उस पीढ़ी के लोग थे। आजादी के बाद इस राष्ट्र को किस तरह से मजबूत हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, हर व्यक्ति को समानता का भाव कैसे मिले। माननीय भैरों सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय की जो परिभाषा राजस्थान से लेकर के पूरे देश के अंदर देने का काम किया। उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को, महात्मा गांधी जी के विचार को, उनको आगे बढ़ाने का काम किया और राजस्थान में पहली बार पूरे देश के अंदर अंत्योदय योजना लाकर के उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सहारा कैसे मिल सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए काम किया। निश्चित रूप से आज उनकी जन्म जयंती है। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए आया हूं। हमें माननीय भैरों सिंह जी शेखावत जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं कहना चाहता हूं, उनकी कई किताबें हैं जिन्होंने उनके वर्णन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी और उस सोच के आधार पर वो राजस्थान को और देश को जो उन्होंने दिशा दी, निश्चित रूप से वो स्मरणीय है। हमें उनका हमेशा याद करना चाहिए और मैं आज के समय पर इतना ही कहूंगा कि भैरों सिंह शेखावत जी ने इस राष्ट्र को, प्रदेश को और एक दिशा देने का काम किया और हमारे जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया। आज ऐसे हमारे श्रद्धेय भैरों सिंह शेखावत जी का जन्मदिन है। झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना सड़क के मिस्त्री मार्केट के पास देर रात पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए एक घायल को जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि अन्य 2 घायलों को बीडीके अस्पताल भेजा गया और वहीं हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ड्यूटी के अंदर 3 सीरियस पेशेंट एक्सीडेंट केस आए। उनमें से एक की हालत बहुत ही नाजुक थी, उसको हमने जयपुर के लिए रेफर किया है और 2 पेशेंट है, उनको अभी हालत को देखते हुए और आप कोटा से खबर है, जहां एबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस समय हंगामा हो गया जब सड़क हादसे में घायल आधा दर्जन लोगों को भर्ती करवाया जा रहा था। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने गंभीर रूप से घायलों को समय पर उपचार नहीं दिया और पर्ची कटवाने के नाम पर इधर उधर दौड़ाया। परिजनों का कहना था कि कई घायलों की हालत गंभीर थी, बावजूद इसके स्टाफ ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू नहीं किया और इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करवाया।
और आप कोटा से खबर है, जहां केथुन थाना क्षेत्र में एक युवक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया और इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान चंद्र प्रकाश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही केथुन थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। किस जगह लगाई थी? फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ अस्पताल एडमिट किया। 10-12 दिन से इलाज चल रहा था, ठीक था। क्या नाम था उनका? जैसलमेर के रामदेवरा में कार्तिक महामेले का विधिवत रूप से आज से आगाज हो गया है। दीपावली के बाद बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन और समाधि समिति की तरफ से लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग लगाई गई है। भारी वाहनों को मेला मैदान में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही सफाई व्यवस्था का चाक चौबंद प्रबंधन भी यहाँ किया गया है। भीड़ में किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात न हो, इसको लेकर भी पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़ ने समाधि स्थल के पास व्यवस्था संभाली है। आज से आगामी पूर्णिमा तक यहां पर भक्तों की भारी भीड़ चहल पहल देखने को मिलेगी। झुंझुनू के रायपुर अरिहान गांव में ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। ग्रामीण कुलदीप ने बताया कि गांव की अधिकांश नालियां कचरे से जाम पड़ी है और वहीं लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी अब सड़कों और गलियों में आने लगा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत में लिखित शिकायत भी दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंदा पानी जमा रहने से अब मच्छर पनपने लगे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई जगहों पर रास्तों में पानी भरने से फिसलन हो गई है, जिससे कुछ लोग फिसलकर चोटिल भी हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और पंचायत से मांग की है कि गांव की नालियों की शीघ्र सफाई करवाई जाए। अहिरान में नालियों की स्थिति दयनीय अवस्था में है, जो कि ओवरफ्लो हो रही है। इसके लिए मैंने ग्राम पंचायत रायपुर अहिरान के ग्राम सचिव को सितंबर-अक्टूबर माह में लिखित में अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने स्वच्छता के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि रायपुर अहिरान में आज नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और रोड के ऊपर रास्ते में पानी आ रहा है। इसके लिए यहाँ के ग्राम सचिव ने। और अब बेमेतरा से खबर है, जहां आबकारी विभाग की स्कॉर्पियो तेज गति से जा रही थी और तभी टैंकर से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां रोहित गुदारा गैंग के गुर्गे को झुंझुनू पुलिस ने धर दबोचा है। बुहाना पुलिस ने सोनू सिंह उर्फ टकला को गिरफ्तार किया है। सोनू सिंह उर्फ टकला बुहाना थाने का हिस्ट्री शीटर है। सोनू सिंह के पास से 2 अवैध मैगजीन और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। बुहाना के वार्ड नंबर 8 का निवासी है सोनू सिंह उर्फ टकला। हथियारों को लेकर पुलिस सोनू सिंह से पूछताछ कर रही है। रोहित गुदारा गैंग के गुर्दे को झुंझुनू पुलिस ने धरा, उसे गिरफ्तार कर लिया। बुहाना पुलिस ने सोनू सिंह उर्फ टकला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सोनू सिंह उर्फ टकला बुहाना थाने का स्ट्रीट शीटर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 2 अवैध मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसे लेकर पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। काम किया जब से प्रारंभ हुई हमारी भारतीय, मतलब उस समय जनसंघ था, तो उसमें भी वो प्रारंभ से ही साथ में जुड़े रहे और विशेष रूप से मेरे पाली से तो उनका विशेष संबंध रहा। हमारे यहाँ जब वो 2 बार पाली से विधायक रहे, तो सौभाग्य ऐसा कि दोनों बार ही मैं जिलाध्यक्ष था पाली का। शेखावत साहब का व्यक्तित्व वास्तव में बहुत महान था। उन्होंने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो दिशा निर्देशन थे कि अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उस दिशा में उन्होंने बहुत अनुकरणीय काम किया। शेखावत साहब ने अंत्योदय योजना उन्होंने चालू करी। यही नहीं, समाज के पिछड़े वर्ग को
या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को भी राजनीति में आरक्षण उन्होंने किया। पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम, रिजर्व उनके लिए सीटें करने का काम भी हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे पहले शेखावत साहब ने किया। हमारे अनाज योजना, जो काम के बदले अनाज योजना भी उन्होंने शुरू की। इसके साथ ही शेखावत साहब का व्यक्तित्व ऐसा रहा कि अजात शत्रु कहलाते थे वो, उनका कोई दुश्मन नहीं था। और उस समय कई ऐसे दृष्टांत गिनाए जा सकते हैं कि राजनीति में जो प्रबल विरोधी थे, मिर्जा परिवार के लोग, उनके परिवार में भी कोई ऐसी घटना हो गई थी तो उन्होंने सारी शक्ति लगाकर उनकी मदद करने का काम किया। यानी राजनीति में विरोध हो सकता है लेकिन कटुता नहीं, व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं पैदा होने दिया। और यही कारण है कि जब वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे तो जितनी निर्धारित या जो हमारे पास जितनी शक्ति थी उससे अधिक वोट उनको प्राप्त हुए। कई विरोधियों ने भी उनका साथ दिया। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और पूरे हिंदुस्तान भर में उनकी ख्याति रही। हमारे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति भी बने। विशेष रूप से कई घटनाएं ऐसी हैं, दृष्टांत ऐसे हैं कि उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से आम आदमी को किस प्रकार से मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाना चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिक को कैसे दिलाना चाहिए। ये उनकी प्रेरणा सदैव रही है। हमारी पार्टी को मजबूती देने में उन्होंने बहुत योगदान दिया था। 77 में जब वो पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब भी राजस्थान के समग्र विकास के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई, योजनाएं दी। शेखावत साहब का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति तभी मिले कि जब उनके बताए रास्तों पर हम सब चल करके इस देश का विकास करवा सकें, उसमें योगदान दे सकें। उन्होंने ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी देश को, राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया था उस समय। आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अभियान चला भी रहे हैं, लेकिन शेखावत साहब ने 77 में ये प्रयास किए और ये हमारे लिए प्रेरणादायी है। आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को और हम सब इष्ट मित्र को वियोग सहने की शक्ति दे। लेकिन शेखावत साहब जैसा व्यक्ति जिन्होंने जीवन पर्यंत यानी बहुत संघर्ष किया। हमारे यहाँ पर पाली में जब वो आए थे तो उस समय पाली में केवल एक विधायक हुआ करता था, काकू खंगार सिंह। सांसद भी कांग्रेस के, विधायक सारे कांग्रेस के थे। लेकिन शेखावत साहब ने पाली को ऐसा अभेद्य दुर्ग बना दिया कि 8 सीटें शेखावत साहब के नेतृत्व में 8 सीटें, 8 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना और आज तक वो स्थिति बरकरार है। आज भी और लगभग सभी सीटें हम जीत रहे हैं। उनके नेतृत्व में पंचायत, ये जिला परिषद के चुनाव हुए थे, 33 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यानी अभेद्य दुर्ग बना दिया था पाली को। तो उसका तो खैर पूरे राजस्थान में उन्होंने काम किया। जैसे कि आपने कहा कि धनु सिंह जी की शेखावत के टाइम पर विरोधी भी उनका समर्थन करते थे,
क्या लगता है ऐसा उस समय नरसिंह शेखावत के समय की राजनीति और आज की राजनीति का स्तर कितना बदलाव आया है इसमें? मैं यही बता रहा हूँ उसे, जब शेखावत साहब तर्क होता था विधानसभा में, तर्क होने के बाद में कोई थोड़ा भी ज़्यादा अधिक उग्र हो जाता था तो उसको बुलाते थे और बुला करके उसको वापस प्यार से समझाते भी थे। ये उनका स्वभाव था। कई प्रसंग ऐसे गिनाए जा सकते हैं, मेरे को कई प्रसंग उनके ध्यान में भी हैं। एक बार मेरे से भी गलती हो गई थी, मैं जिलाध्यक्ष था। हमारे उस समय की एक परंपरा थी कि जो लगातार 3 बैठकों में नहीं आता विधायक तो उसको नोटिस चला जाता था। तो हमारे स्टाफ ने भी गलती से एक चिट्ठी भेज दी, उसको ध्यान नहीं रहा कि शेखावत साहब तो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये चिट्ठी कैसे जाए। चिट्ठी वहाँ पहुँच गई, लेकिन वहाँ से वापस पत्र आया। चिट्ठी ऐसे गई थी कि आप लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, भविष्य में आप अब अगली बार यदि अनुपस्थित रहे तो भविष्य में सूचना नहीं दी जाएगी। तो वहाँ से पत्र आया कि माननीय जिलाध्यक्ष जी, मैं राजकीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण से बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाया। और जो ही वो पत्र देखा तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये कैसे हमने पत्र लिख दिया। स्टाफ को डांटा कि ये पत्र कैसे के साहब रूटीन में चला गया, साहब माफ़ी चाहूँ। लेकिन बड़प्पन देखिए उस महान व्यक्ति का, वो महान थे वास्तव में। डांट नहीं पिलाई, लेकिन हमको सीख ये दे दी कि पढ़ करके फिर दस्तखत करो और फिर चिट्ठी भेजो, यूं ही मत भेज दो रूटीन में कि सबके चले जाए। मतलब ऐसे कई दृष्टांत हैं। एक दृष्टांत है, एक हमारे यहाँ प्रोफेसर केदार थे, आप जानते हो प्रोफेसर केदार गृह मंत्री रहे राजस्थान के। वो किसी की चिट्ठी पर साइन कर देते थे, कोई भी आया पत्र देते थे तुरंत साइन कर देते थे। तो एक बार किसी के मजाक सूझी, वो कुंवारे थे, मजाक में एक पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है, कईयों के तो शादियां हो गई, कईयों के 2-2 पत्नियां हैं, मुझे अभी तक एक भी पत्नी नसीब नहीं हुई। और प्रोफेसर केदार ने साइन कर दिए। साइन करके और जब चिट्ठी शेखावत साहब के पास गई तो शेखावत साहब ने मंत्रिमंडल की बैठक में रखा ये विषय, भाई एक विभाग तो हमने बनाया ही नहीं। तो कि कौन सा, कि ये प्रोफेसर साहब जरा पढ़ना। तो प्रोफेसर साहब देखते ही प्रोफेसर साहब की हालत खराब हो गई कि ये मेरे दस्तखत, यानी मतलब कितना नहीं शिक्षा भी दे दी कि बिना पढ़े साइन नहीं कर देना, रूटीन नहीं बनाए। प्रत्येक विषय में सीख देने को मान मनोबल तो होती ही है। कई लोग आक्रोश में भर भी देते हैं, लेकिन विड्रॉल तक वो लाइन पे आ जाए तो उसे सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है, तो उसको भटका हुआ नहीं कहते वाली एक हमारे यहाँ एक चरितार्थ है ये कहावत। तो हम कोशिश कर रहे हैं। भटकने की नौबती ना आए ऐसी व्यवस्था नहीं की, जबकि अपने तो बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक का संगठन मजबूत है। लेकिन क्या होता है, मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव में कई बार ऐसा लगता है कि मुझे और उपेक्षित किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत दिखा देता है, लेकिन लाइन पे आ जाता है। लाइन पे आए तो वो ठीक है, डिसिप्लिन की श्रेणी में ही आता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो प्रभावित कर देते हैं, तो किसी ने किया होगा प्रभावित। अंदरूनी नेता है पार्टी के जो प्रभावित कर रहा है। मेरे ख्याल से अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आ जाएगी सामने, स्थिति आ जाएगी, मैं सोचता हूँ मान जाएंगे वो। भाई साहब, सरकार में जो है जिम्मेदारी संभालने वालों की चर्चाएं हैं। दीपावली से पहले आपने कहा था कि दीपावली के बाद में बड़े बदलाव होंगे,
तो अब क्या कुछ लोगों को संगठन में वापस लेकर आया जा सकता है, नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन ये सब क्या है, देखिए मंत्रिमंडल का काम करना ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। संगठन का काम हम समन्वय से करते हैं, तालमेल से करते हैं। हमारा तालमेल से ही काम होता है, सारा आपसी सलाह मशविरे से ही काम होता है, सलाह मशविरा करते हैं। लेकिन संगठन के अंदर भी सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता हैं, उनको कहाँ सेट किया जाएगा? क्योंकि लंबे समय से हालांकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि नेताओं का, उन लोगों का जो है वो दबदबा खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सतीश पूनिया जी हरियाणा के प्रभारी हैं, बहुत बड़ी जवाबदारी है, और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी अभी बिहार में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लगातार चुनाव का काम कर ही रहे हैं। वो पार्टी को मजबूती देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और यहाँ पर भी थे तो यहाँ पर भी उन्होंने और सारा काम जो भी पार्टी ने दिया पूरी सामर्थ्य के साथ किया। आदरणीय वसुंधरा जी पूरी सामर्थ्य के साथ पार्टी के काम में लगी हुई है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है। स्टार प्रचारकों में राजस्थान में किसी नेता का नाम नहीं है? राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिहार के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार की सूची? बहुत सारे लोग, मैंने आपको निवेदन किया कि आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय वसुंधरा जी ये दौरा करके भी आए हैं, और राजेंद्र राठौड़ जी तो वहीं दौरा कर रहे हैं। इनके साथ आज हमारे अविनाश गहलोत जी जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे कई मंत्री जा रहे हैं, मदन दिलावर जी जाने वाले हैं, सांसद भी कई गए, कई जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि क्या केवल सूची में नाम होने से ही कोई आदमी बड़ा होता है क्या? ऐसा नहीं है। काम बड़ा है, काम करते हैं, जो भूमिका दी जाए। हमारे कार्यकर्ता सिपाही की तरह काम करता है, जो भूमिका जिसको दी जाती है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। मतलब हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि मुझे आप कहीं कोई बड़ा उस बनाओगे तो ही मैं आऊँगा, नहीं, हम काम करेंगे। चुनाव की बात की, सूची की आपने बात की, वायरल कार्यकारिणी सूची के बाद में अब असली सूची कब आएगी? नगर निकाय चुनाव के बाद में या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में? नहीं, हमारी जल्दी आ जाएगी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। अधिकतर पुराने कार्यकर्ताओं का जिनका काम अच्छा है तो वो है, कुछ नए होते हैं और कुछ पुरानों को नई जवाबदारी दी जाती है तो हो जाता है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई खास बात नहीं है। और मैं इसको इसलिए नहीं चिंतित हूँ कि जब हमारा काम व्यवस्थित चल रहा है, जिस दिन जचेगा केंद्रीय नेतृत्व भेज देगा तो उस दिन हम नए लोगों को उम्मीद रहती है। हाँ अच्छा है ना, नए लोग भी आएंगे, कुछ पुराने भी जुड़ेंगे, कुछ पुरानों को नया काम भी मिलेगा, ये होता ही है।